जय हिंद साथियों। आज हम समझने वाले हैं कि वास्तव में बायोलॉजी होता क्या है। तो हम बायोलॉजी समझते हैं कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो बायोलोगस नामक वैज्ञानिक ने बायोलॉजी शब्द दिया। उन्हीं के नाम से बनता है बायोलोगस यानी कि बायोलॉजिस्ट। तो बायोलॉजिस्ट में मीन्स लिविंग बींग्स, फिर लॉगस यानी कि मीन्स स्टडी के, अब फिर सजीवों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। सजीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान। फिर जीव विज्ञान के दो भाग होते हैं। जीव विज्ञान के कितने भाग, जूलॉजी और बॉटनी होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। फिर जीव विज्ञान के मतलब जनक कौन है, तो इसका बताना अरस्तु हैं। फिर जूलॉजी को हम दो भागों में बांटते हैं, जू प्लस लॉजी, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जू मतलब होता है जैसे बहराइच का जू यानी कि जिसमें जीव जंतु हो, मीन्स एनिमल, लॉजी मतलब मीन्स होता है। फिर हम यहाँ पे समझते हैं कि जंतुओं के अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं। फिर वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टर नामक वैज्ञानिक किसके जनक हैं, वनस्पति के जनक हैं। ये बॉटनी, फिर मीन्स हेबर्स यानी कि शकीय पौधों के अध्ययन को वनस्पति। जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं कोशिका। क्लास 9th में हमारा जो पहला चैप्टर दिया है वो कोशिका। तो हमारा सबसे पहले आता है कि कोशिका की खोज किसने की, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिकाओं के अध्ययन को कहते हैं हम साइटोलॉजी, CYTOLOGY, साइटोलॉजी। ये हमारा साइटोलॉजी, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। अब कोशिका क्या है, तो सजीवों का इकाई किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। फिर हमारा पूछ लेता है कि मरी हुई कोशिका की खोज की कि जीवित कोशिका की किसने खोज की, तो हमारा मरी हुई कोशिका की किसने खोज की, ये तो आप सबको पता होगा। जो नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। मरी हुई कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट हुक नामक, इन्होंने कैसी खोज की मरी हुई कोशिका की। फिर अगर जो मरी हुई कोशिका की खोज इन्होंने की, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की, जब मरी हुई कोशिका की इन्होंने खोज की, तो अगर जो हमारा ये सन पूछे तो